हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉग्निटिव इनोवेशन। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर ऑल फाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्पस ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट के जो पर्पस है ना वो क्या है। ठीक है, पहले नंबर पर आता है डिसइमिनेट इन्फॉर्मेशन। डिसइमिनेट इन्फॉर्मेशन का मतलब यही है ना कि आपने जो भी रिसर्च कर दिया है ना, तो लास्ट में जो आपने रिसर्च रिपोर्ट कर दिया ना, तो लोगों तक पहुंचाते, जिसको नीड होती है, जिसको ज़रूरत होती है ना, तो हाँ, हम उसको अवेयर करते हैं। ठीक है, बिलफर्ज करे फॉर एग्जांपल आपने एक्सरसाइज पर रिसर्च कर दिया कि ये बॉडी के लिए कोई एक्सरसाइज बॉडी के लिए इतना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो रिसर्च जो आपने कर दिया, बाद में आपने रिसर्च रिपोर्ट बना दिया, तो आपने जो है ना वो डिसमिनेट कर दिया, लोगों तक पहुंचा दिया। ठीक है, कि इस रिसर्च से जो है ना आपको ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डिसमिनेट इंफॉर्मेशन हमने जो भी कलेक्ट किए हैं ना रिसर्च रिपोर्ट के ज़रिए से, हम उसको डिसमिनेट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हमें फैसिलिटेट करती है। फैसिलिटेट किस तरह करती है? जो इन्फॉर्मेशन है ना, जिस टाइम ज़रूरत होती है उसी टाइम हम उन ज़रूरत को, उन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। बिलफर्ज करे कोई मेडिकेशन जो है ना वो डिस्क्राइब कर दिया है, वो उस पर रिसर्च कर दिया है। ठीक है, लेकिन जिस पेशेंट को ज़रूरत होती है ना, उसी टाइम उस पेशेंट को उस ज़रूरत के मुताबिक हम देते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में वो फैसिलिटेट करती है रिसर्च रिपोर्ट की। ये रिसर्च जो है ना इसी टाइम आपको करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है टू वैलिडेट द जर्नलाइजेशन, के हमने जो रिसर्च रिपोर्ट बनाया है ना, ये यानी ऑल पीपल्स है ना, उस पर सेम तरीके से काम करती है कि नहीं। ठीक है, यानी वैलिडिटी उसमें पैदा करती है। जो अंदाज़ा हमने लगाया है ना, आया वो सबके लिए एक जैसा है कि नहीं है, सबकी के लिए बिल्कुल सेम है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें वैलिडिटी पैदा करती है। ठीक है, और लास्ट में आता है गाइडेंस टू फ्यूचर रिसर्च। और फ्यूचर रिसर्च के लिए जो है ना अपने हमें गाइड करती है। कुछ इस तरह एरिया होती है ना जिस पर रिसर्च होना लाजमी होता है। ठीक है, अगर कोई उसको फाइंड करे ना, तो उस पर गाइडेंस मिलती है कि उस इस चीज़ पर रिसर्च नहीं हुई है, इस रिसर्च रिपोर्ट में ना इस चीज़ पर रिसर्च नहीं हुई है, इस पर हमें रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पर्पस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, के रिसर्च रिपोर्ट के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो क्या है। ठीक है, अट्रैक्टिवनेस, जो आपका रिसर्च है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उसका प्रिंटेड हो, उसका पेपर क्वालिटी, सब कुछ जो है ना बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस लैंग्वेज, उसका जो लैंग्वेज आपने इस्तेमाल किया है ना वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए। टेक्निकल ठीक हो, ठीक है, सिंपल हो और मिक्स्ड हो। ठीक है, यानी आप जो है ना जो लैंग्वेज है ना वो सिचुएशन और लोगों के मुताबिक जो है ना बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड और सिंपल रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नो रिपीटिशन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स की रिपीटिशन बार बार नहीं होना चाहिए कि आपने जो है ना स्टार्ट में एक फैक्ट को रिपीट किया है, फिर बाद में जो है ना फिर वो रिपीटिशन उसकी कर देते हो। फैक्ट्स को रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ डेटा, डेटा में जो है ना एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा बिल्कुल ठीक ठाक एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, करंट एप्लीकेबिलिटी और प्रैक्टिसिबिलिटी, जो करंट सिचुएशन है ना उसके मुताबिक होनी चाहिए। जो करंट जो सिचुएशन है, करंट जो हालात है, करंट जो माहौल है, करंट जो एनवायरनमेंट है ना, वो उसके मुताबिक जो है ना आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके मुताबिक जो है ना आपको करना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड शॉर्ट कमिंग्स। अच्छा, जो डिफ़िकल्टीज़ है और शॉर्ट कमिंग्स है ना, यानी वीकनेस है। ठीक है, तो उसको वो आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहिए। ठीक है, ताकि लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और जो बियास है और एरर है उसको कम करना चाहिए। ठीक है, ताकि लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो यहीं पर हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।